Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform. In this video we are going to study about the geography of Jharkhand and this is the part 2, and if you haven't seen part 1 then you may see it first and then see this one, okay? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी होगा और ये इंग्लिश में भी होता है। ये नोट्स इंग्लिश में और जो डिस्कशन होते हैं वो बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये जितने वीडियोस अभी तक इसमें डाले गए सारे जेपीएससी और झारखंड एसएससी के लिए रिलेवेंट है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ झारखंड कि झारखंड को कैसे डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे होगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कि कैसे उसका जो हाइट है उसके बेसिस पे, मतलब कौन सा प्लेट्यू प्लेन है, मतलब कौन सा जगह प्लेन है, कौन सा जगह प्लेट्यू है, तो कहाँ पे माउंटेन है। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो फिर झारखंड का जो डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, तो वो 5 डिवीजन है। ठीक है, टोटल 5 डिवीजन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। तो पहला है प्लेट्यूड द पैट प्लेट्यू। पैट प्लेट्यू आपका झारखंड है, तो यहाँ पे आपका ये प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का लगभग 40 पॉइंट कितना % कंस्टिट्यूट करता है एरिया। ठीक है, ये भी वास्ट है। सेंट्रल प्लेट्यू को अगर हम लोग डिवाइड करें तो रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू यहाँ पे हो जाएंगे और हजारीबाग प्लेट्यू यहाँ पे है। फिर माउंटेन्स ऑफ राजमहल आपका ये जो संथाल परगना एरिया है उस तरफ हो जाता है माउंटेन्स ऑफ राजमहल, और प्लेन्स ऑफ चाईबासा आपका नीचे में हो जाता है। ठीक है, और जो जितने बचते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिवर बेसिन्स होते हैं, जैसे नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन, दामोदर बेसिन और सब। ठीक है, तो उसके मैप हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग मैप से भी क्योंकि बिना मैप का ज्योग्राफी कुछ होता ही नहीं है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप। अगर आप लोग मैप को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा तो फिर आपका ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग मैप ही देख लेते हैं, उसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैप है। ठीक है, आप यहाँ मैप देखिए कि यहाँ पे है लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। ये जो पार्ट है ये लोअर हजारीबाग प्लेट्यू, 1 मिनट, या ये लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, ये पार्ट है लोअर हजारीबाग। ये कभी मत सोचिएगा कि लोअर है तो इधर होना चाहिए, नहीं, ये लोअर है क्योंकि जितना रिवर फ्लो करता है वो तो बिहार के यहाँ पे मिड में फ्लो करता है। वो बिहार से इधर क्यों नहीं आता, क्योंकि इधर हायर अपलैंड है। ठीक है, इधर उठा हुआ है और उधर यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया लोअर, ये हो गया अपर, ये उठा हुआ है और ये थोड़ा नीचे धंसा हुआ है। फिर आपका है यहाँ पे राजमहल हिल। ठीक है, राजमहल हिल लैंड्स यहाँ पे राजमहल। ठीक है, यहाँ पे गंगा प्लेन है क्योंकि गंगा नदी यहाँ से ऐसे करके पार होती है, इधर जाती है। फिर आपका ये रांची प्लेट्यू है। फिर यहाँ पे आपका हजारीबाग तो है ही, यहाँ पे पैट रीजन है। ठीक है, यहाँ सिमडेगा प्लेट्यू है, यहाँ कोल्हन है, यहाँ सिंगबम का प्लेन है, यहाँ पोरहट है, यहाँ पे पंच परगना प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे दालभूम रीजन है, यहाँ पे दामोदर रिवर बेसिन है, यहाँ पे नॉर्थ कोयल रिवर बेसिन है। ठीक है, बहुत सारे डिविजन्स में झारखंड को क्लासीफाई किया गया है एक सर के द्वारा, जिसे लगभग 21 डिविजन्स में झारखंड को क्लासीफाई किया गया। वो भी हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग को बेस से स्टार्ट करना है तो यही वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पैट रीजन। ठीक है, ये जो है ये वेस्टर्न और हायर रांची प्लेट्यू में है। ठीक है, वेस्टर्न मतलब कि रांची है, यहाँ पे रांची का जो इधर वाला पार्ट है यहाँ पे पैट रीजन है जो लातेहार, लोहरदगा, पलामू इसको कवर करता है। ठीक है, इसका जो एलिवेशन है, मतलब इसका जो सी लेवल से हाइट है वो लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर तक का है। ठीक है, ये ना कंसिस्ट करता है द फ्लैट टॉप डाइसेक्टेड हिल्स राइजिंग शार्पली, मतलब बहुत ज़्यादा शार्पली ये राइज करता है। ठीक है, अबव द नेबरिंग प्लेट्यू, इसलिए इसको पार्ट करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े पार्ट है जैसे कि नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट और जमरिया पार्ट। ठीक है, जिसमें से कि नेतरहाट पार्ट सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और
इसका जो हाइट है वो 1070 मीटर है। और उसके बाद जो फ्लैट प्लेन्स है पार्ट में उसको 24 प्लेन्स करते हैं, ठीक है। और ये मेनली कंसिस्ट करते हैं ऑफ द ग्नीस एंड ग्रेनाइट, ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है। पर ये जो होते हैं ये लाइम में, मैग्नीशियम में, नाइट्रोजन में, पोटैश में ये डेफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत पुअर होते हैं, लैक करते हैं ये सब मिनरल्स। और ये जो रीजन है वो जा करके बह जाता है, ड्रेन कर जाता है नॉर्थ कोयल रिवर पे, ठीक है। फिर वैली ऑफ रिवर्स बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, जैसे कि चेचारी बेसिन, और जो कि बुरहा रिवर है जो कि सॉसर शेप्ड का है, ठीक है, ऐसे सॉसर शेप्ड का है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैली ऑफ रिवर्स है, ठीक है, नैरो एक्सेप्ट, सारे नैरो होते हैं यहाँ पे जो रिवर्स का वैली होता है, मतलब बहुत पतला पतला, ठीक है। बस एक जो बेसिन है चेचारी बेसिन, ये बहुत थोड़ा बॉड होता है, सॉसर शेप का होता है, सॉसर शेप ऐसा होता है, ठीक है। और जिसमें हम लोग सूप पीते हैं ना, ऐसा सॉसर शेप, ठीक है वो। तो फिर वो वहाँ पे बूढ़ा रिवर पास करता है, वो सॉसर शेप का होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो नॉर्थ वेस्ट गुमला से लेकर के लोहरदग्गा तक, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट गुमला से लेकर लोहरदग्गा तक यहाँ पे, और फिर पलामू और लतेहार, ठीक है, इतना एरिया में ये फैला हुआ है झारखंड का। तो ये था पार्ट रीजन के बारे में, पार्ट प्लेट्यू रीजन, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, क्या क्या मिनरल्स इसमें डेफिशिएंट है, कितना इसका एलिवेशन है, इसमें सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, इसमें हम लोग को ये सब चीज़ याद करना है। और ये कहाँ कौन सा रिवर इसको ड्रेन करता है, तो नॉर्थ कोयल इसको ड्रेन करता है। फिर दूसरा आता है सेंट्रल प्लेन, ठीक है। सेंट्रल प्लेन में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, एक है रांची प्लेट्यू और दूसरा हजारीबाग प्लेट्यू। ये जो फॉर्म हुआ है सेंट्रल प्लेन, ये सेम टाइम में फॉर्म हुआ है दैट ऑफ पार्ट रीजन, ठीक है। ये जो है ये हाईएस्ट, ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है झारखंड में, कौन, रांची प्लेट्यू। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 700 मीटर है, 700 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है, मतलब अबव सी लेवल, ठीक है। ये मेनली रांची और खूंटी को कॉम्प्राइज किया है, रांची खुद में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा सिटी है रांची। स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड साउथ ईस्ट इन द हिल एंड द अंडुलेटिंग रीजन ऑफ सिंहभूम। ये जो है अगर हम लोग इसको बनाए तो फिर ये इस टाइप का शेप लेगा कि अगर ये रांची है, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है इसका शेप, ठीक है। ये ना इस तरफ गिरने लगता है, मतलब सिंहभूम के एरिया में ये थोड़ा डाउन हो जाता है, और फिर रांची और ऊपर जो रामगढ़ से थोड़ा नीचे आइएगा तो वहाँ पे ये थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। फिर क्या है कि यहाँ पे ही इसी रीजन में जो दामोदर रिवर है वो ऑरिजिनेट करता है, जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। दामोदर रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। रिफ्ट वैली क्या होता है कि जब जो माउंटेन होते हैं वो फॉर्म करते हैं बाय द, एक ये हो गया ऐसे करके, या ये जो है ना ये वाला अंदर चला गया है और ये दोनों उठ गया है, ऐसे जो माउंटेन बनते हैं उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। पर यहाँ माउंटेन नहीं बना, यहाँ पे क्या हुआ कि ये घुस गया नीचे और फिर एक वैली बना दिया, ठीक है, वैली बना दिया, और यहाँ से दामोदर नदी फ्लो करते हैं। ये हजारीबाग को पार्ट से सेपरेट करता है, ठीक है, ये जो रिफ्ट वैली है। फिर ये स्क्वायर इन शेप है जो रांची प्लेट्यू है, और जो अपलैंड होता है वो सेटलमेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे रांची का जो फिगर बनाए थे अभी हम, ठीक है, जो अपलैंड है ये आपका सेटलमेंट, यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, पर जो लोअर वाला है ये इसको डाउन करते हैं और ये फार्मिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। अपर वाला को टांट करते हैं और नीचे वाला को डाउन करते हैं, अपर सेटलमेंट, लोअर फार्मिंग, ओके। यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स है क्योंकि ये अपलैंड में ही है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स है, जैसे कि हुंडू फॉल जो कि सुवर्णरेखा रिवर पे है जो कि 73 मीटर पे है, दासम फॉल्स जो कि कांची रिवर पे 44 मीटर है, और सदनी फॉल्स जो कि शंख रिवर पर है 60 मीटर है, ठीक है। इसका हाइट है ये सब, ठीक है, जो जब ये गिरता है तो ये कितने हाइट से गिरता है माउंटेन से, वो है ये सब, ठीक है। दूसरा प्लेट्यू जो आता है वो हजारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है, हजारीबाग प्लेट्यू है। इसके जो नॉर्थ में आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके इस तरफ आता है धनबाद, ठीक है, आपका ईस्ट में, और साउथ में आता है इसका दामोदर, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है, सॉरी इसका जो लार्जेस्ट मतलब एरिया है वो जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है हायर प्लेट्यू और दूसरा है लोअर प्लेट्यू। हायर प्लेट्यू का जो एलिवेशन है वो 600 मीटर है, ठीक है। इसको हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं, हायर प्लेट्यू को, सेपरेटेड फ्रॉम रांची प्लेट्यू बाय दामोदर ट्रॉ। दामोदर रिवर का जो वो है मतलब
जैसे वो फ्लो करता है उससे ये सेपरेट कर दिया गया है रांची प्लेट्यू से, और सराउंड किया गया है इसको बाय द एस्कार्पमेंट्स। एस्कार्पमेंट्स के थ्रू ये सराउंडेड है, इसके अगल बगल में एस्कार्पमेंट्स से बहुत सारे। जो हजारीबाग का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो बहुत बड़ा वाटर शेड का काम करता है बिटवीन द दामोदर ड्रेनेज इन द साउथ एंड द लीलाजन एंड मोहाना रिवर इन द नॉर्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वाटर शेड का काम करता है। दो तीन रिवर के बीच में एक दामोदर है जो कि साउथ में, नीचे में दामोदर है, जो दामोदर बहती है, और ऊपर में लीलाजन और फिर मोहाना रिवर है, ठीक है। ये दोनों के बीच में वाटर शेड का काम करता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी है, जैसे कि आपका असवा पहाड़ जिसका हाइट 751 मीटर है। जरीमो पहाड़, जरीमो जो कि 666 मीटर है। बरशोर जो कि 660 मीटर है। संड्राली जो 670 मीटर है। महुदा जो 734 मीटर है, और चंदवा जो 860 मीटर है, ठीक है। यहीं पर जो पारसनाथ है वो लाई करता है, जिसका हाइट 1365 मीटर है, मतलब 1365 मीटर की उसकी हाइट है उसका, ठीक है। और ये गिरिडीह में पड़ता है, इसका नाम सम्मेद शिखर है। पारसनाथ में ही जो 23rd जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये अपना वहाँ पे वो निर्वाण मतलब सेल्वेशन प्राप्त किए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसके ईस्ट में दामोदर रिवर फ्लो करता है और वेस्ट में औरंगा, ठीक है। और उसका जो लोअर प्लेट्यू है उसको कोडरमा प्लेट्यू कहेंगे हम लोग, या लोअर हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है। जो लोअर है, देखिए हजारीबाग जो है, यहाँ नीचे वाला हाइयर हजारीबाग हुआ, ठीक है, हाइयर हजारीबाग, और जो ऊपर वाला हुआ ये हुआ लोअर हजारीबाग, ओके। ऊपर वाला लोअर हजारीबाग। इसका जो नॉर्थ में होगा वो तो प्लेन्स ऑफ बिहार है, क्योंकि बिहार तो पूरा प्लेन ही एरिया है। फिर इधर वाटर शेड ऑफ बराकर और गया, मतलब ये वहाँ पे वाटर शेड है बिटवीन बराकर और गया के बीच में। और फिर ये जो प्लेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंटल है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजर्स ऑफ झारखंड, ठीक है। झारखंड का जो खजाना है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये झारखंड के 47.8% एरिया को कंसिस्ट करता है। यहाँ जो रॉक्स पाए जाते हैं वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के, ठीक है। इसका जो एलिवेशन है, मतलब ये कितना ऊंचा है, तो ये 300 से लेकर के 450 मीटर तक का इसका एलिवेशन है, मतलब सी लेवल से ये ऊंचा है, ठीक है। फिर ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है, तो ये रांची, धनबाद, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम को भी कवर करता है, ठीक है। नॉर्थ में इसका हजारीबाग है, ठीक है। साउथ में इसका रांची और वेस्ट सिंहभूम है। जो ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम है वो जो एरिया है वो मिनरल्स से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल होता है, मिट्टी जो है यहाँ पे, वो उसमें लाइम की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे कि आपका हजारीबाग और रांची प्लेट्यू में ग्नीस और ग्रेनाइट पाया जाता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टजाइट और सिस्ट पाया जाता है। ये याद करने का है कि ग्नीस और ग्रेनाइट इज फाउंड इन हजारीबाग एंड रांची प्लेट्यू, ओके, while in the Simbhum district quartzites and silts are found। फिर जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है वो माइनिंग टाउन्स में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जैसे कि धनबाद हो गया, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये सब जो टाउन्स है यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन को, और ह्यूमन तो माइग्रेट ही रिसोर्स के लिए करते हैं, ठीक है। अब जो अगला है वो है माउंटेन्स ऑफ राजमहल, ठीक है। ये जुरासिक पीरियड में फाउंड किया गया, मतलब ये बना था। और ये क्यों, क्योंकि लावा फ्लो कर रहा था इधर। लावा फ्लो मतलब कभी ना कभी यहाँ पे वोल्केनो मतलब इरप्शन हुआ होगा, फीजर डेवलप किया होगा, जिसके कारण लावा बाहर आया होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा ही, क्योंकि ये जो रॉक्स है वो बेसाल्टिक हो गया। बेसाल्टिक जो होता है ना, वो उसमें वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कैपेसिटी होता है उसका, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर देता है, ठीक है। और फिर जो लावा फ्लो होता है, लावा में बेसाल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सिलिका का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स है राजमहल के, इसका जो एवरेज हाइट है वो 400 मीटर था, 400 मीटर है, ठीक है। जिसमें कि 150 से लेकर 300 मीटर जो है वो संथाल परगना के रीजन से हाइयर है, ठीक है। ये संथाल परगना के एरिया से हायर है, ठीक है। भले ये संथाल परगना के एरिया में थोड़ा बहुत लाई करता है, पर हाँ ये पूरी तरह से लाई भी नहीं करता। ये एक्सटेंड करता है नॉर्दर्न झारखंड में फ्रॉम राजमहल माउंटेन टू कैमूर माउंटेन
लोअर रिवर वैली एंड प्लेन एरियाज, ठीक है। ये कवर करता है किसको, तो देवघर, दुमका, गोड्डा, वेस्टर्न पाकुड़, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ साहेबगंज, ठीक है। मतलब लगभग ये संथाल परगना को कवर करता है, पर फिर भी ये संथाल परगना से क्या है ना कि थोड़ा ऊंचा ही होता है। संथाल परगना का एरिया थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिवर वैली है, जैसे सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, मोर, अजय, गुमानी इत्यादि, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे रिवर वैली है इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल, ठीक है। फिर चाईबासा प्लेन, ये लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूम एंड द ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, ठीक है। इसका जो एवरेज हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, किसका, चाईबासा प्लेन का। फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैप में देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे है, ये जो आपका वेस्ट सिंहभूम है ना, यहीं पे चाईबासा है। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा थोड़ा सा ईस्ट सिंहभूम को भी कवर करके, तो ये आपका चाईबासा प्लेन है, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है इन द सेंटर ऑफ दालमा हिल्स। यहाँ पे दालमा हिल है आपका ईस्ट सिंहभूम में, ये जो है यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में दालमा हिल है, ठीक है। दालभूम सीरीज, कोल्हन माउंटेन एंड पोरहट माउंटेन, ठीक है। ये मतलब एकदम बीचों बीच लोकेटेड है वो सब चीज़ का, दालभूम सीरीज, कोल्हन माउंटेन, पोरहट माउंटेन और दालभूम सीरीज, ठीक है। इसका जो प्लेन है, इसमें कहीं कहीं एक पीक टाइप का शेप है, तो कहीं कहीं एक डोम टाइप का शेप है। डोम ऐसे होता है जैसे ताजमहल देखे है ना, तो उसका टॉप पे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ये जो शेप है मॉस्क जो होता है ये मेनली डोम शेप का होता है। तो यही तो जो पीक लाइक है उसको टोंगरी कहते हैं, तोंगरी कहते हैं, और जो टॉम लाइक है उसको डोंगरी कहते हैं, ठीक है। जो पीक है वो टी हो गया और जो टॉम है वो डी हो गया, ठीक है। तो फिर यही था इसके बारे में, इतना आज के लिए बस इतना ही। ये आप मैप भी देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसे ही बने रहिए, आने वाले क्लासेस में हम और भी लेक्चर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो बता देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का भी क्लास परसों आ जाएगा, तो आप भी वो भी देख सकते हैं। एक पार्ट अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उससे नोट्स बना लीजिए, वो रेलिवेंट है। जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियल डेटा है उसका जो 496 पेज का है, उसी को समराइज करके उसको बनाया गया कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। वैसे ही क्वेश्चन है, वरना सब्जेक्टिव वैसे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। पर आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है तो उसके लिए ये इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही लोग का लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे वीडियोस बना पाती हूँ सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड।